हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी ज़िंदगी बदलेगी या बदल चुकी है। जैसा भी आप देखना चाहें कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ये रीडिंग क्या बोलती है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी बदलेगी या बदल चुकी है या बदल रही है। चलिए, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जो एक लंबे समय से लोगों की लाइफ में सोचते हैं आना चाहिए, क्या होगा, किस तरह की आपकी ये जर्नी है, तो क्या आपकी ज़िंदगी बदलेगी। यहाँ पर बहुत कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे गाइस। ठीक है, आप में से बहुत लोगों का कितने सारे इतने क्वेश्चन होते हैं कि अलग अलग एक एक चीज़ों का नहीं बताया जा सकता। आपकी जर्नी ही देखनी होगी, एनर्जी, आपकी लाइफ क्या कैसा किस तरह से है। ठीक है गाइस, ये देखिए, तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस डले हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइटल है, अलग अलग गाइडेंस है, अलग तरह की बातें हैं, आप देख सुन समझ सकते हैं। यहाँ पर आता है कि क्या आपकी ज़िंदगी बदलेगी या बदल रही है या बदल चुकी है। ठीक है, हर तरह के लोग बैठे हुए, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ, हर कोई ये रीडिंग देख सुन समझ सकता है। गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जैसे एक होता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है पहले से। और आज की डेट में जिस किसी को भी ये वीडियो मिला है या इस वीडियो तक आए हैं, ये कन्फर्म है, 101% लिख कर रख लेना। आपके पहले की इन्फॉर्मेशन लेना या देना और आज की इन्फॉर्मेशन लेना और देना, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। ये क्योंकि ऐसी चीज़ों को, ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस को, ऐसी बातों को बोलता है जो कि गुप्त रहते हैं, छुपे रहते हैं। कुछ ऐसी बातों को बताता है जो दूसरों को नहीं बताना चाहता है। किसी ऐसी चीज़ों को अपने बार बार ढूंढने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश, या और चीज़ों को बोला जाए कि इसके अंदर बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश, ईगरनेस, ये जो चीज़ें रहती हैं वो दिख रही हैं आपके अंदर। ये गाइस, ये चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, और ये ड्रास्टिक चेंज की वजह से होता है। इन्फॉर्मेशन लेना देना, जानकारी पता करना, इसमें परिवर्तन, चेंज आना। अब आ जाएगा कि आप में से आपकी लाइफ में और ऐसा क्या चीज़ है, आपके इन्फॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपका ये जो एक बहुत बड़े स्तर का अगर बोला जाए कि बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो गया है गाइस। किस तरीके से चेंज हुआ है, जो पहले जिन बातों को नहीं देखते थे, सुनते थे, समझते थे या जानते थे, अब उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अपने उन चीज़ों पर, उन बातों पर जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उस पर विश्वास करने लगे। बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना, कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ उसका भी रीज़न बता देती। यहाँ पर एयर एलिमेंट वाले लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वाटर एलिमेंट वाले भी बैठे हुए हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो एयर एलिमेंट होता है गाइस, वो बहुत फास्ट, बहुत तेज़ होता है। इतना फास्ट वर्क करने लगता है ये जब इसकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन आना होता है, या किसी तरीके का एक कहते हैं ना कि बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आना, ये इन चीज़ों को आपके बारे में बता देता है, जो बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। यहाँ माने या ना माने, आपका ये बिलीफ सिस्टम बहुत बड़े स्तर पर चेंज या बदलाव हुआ है। रीज़न क्या है? ये रीज़न, ये सारे कारण आपके साथ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बातों को बोल रहा है, बता रहा है। एक एक अगर बातों को मैं खोल कर रखूँ तो यहाँ पर हज़ारों कहानियाँ हैं जो आप में से आप लोग
लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, दर्द हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो आपको दबाया कुचला गया हो, चाहे वो आपकी लाइफ में ऐसे वक्त का जब कोई रास्ता नहीं मिला, कुछ नहीं समझ में आया, एक के बाद एक अटैक हुए, या फिर ऐसा इस तरह की आपकी लाइफ साइकिल हो गई थी, लाइफ का साइकिल जो था वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बंधा हुआ पड़ा हुआ था, या रुक जाना, इन चीज़ों का जो दुख बहुत ज़्यादा देता है, दिल बहुत दुखाता है, विश्वास बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर से ख़त्म कर देता है, दुनिया से विश्वास चला जाता है, यकीन शब्द पर आपको शक होता है। ठीक है, एटीट्यूड आपका यहाँ से चेंज हुआ। आप कुछ ना कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं अपनी पोस्ट, अपनी पावर, अपने दिल को ठीक कर रहे थे, अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक कर रहे थे, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में जो टूट फूट पड़ी हुई थी, जो रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, कुछ ऐसे लोगों को बचाना, खुद को बच कर निकलना। इन चीज़ों के बारे में अगर और ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि मानसिक रूप से जो कष्ट आते हैं ना, वो एक के बाद एक जो आपने झेले हैं, उनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर चीज़ें आ जाता है कि जब आपने इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज हुई, आपने ली या दी, उसके माध्यम से चेंज, परिवर्तन, आपकी बिलीफ सिस्टम बदला, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अपनी थॉट क्रिएट की। जब इन चीज़ों को जब आप फेस करते हैं, चाहे वो आप किसी भी रूप में फेस करो, यहाँ पर बहुत सारे आपका फेस करने का, यहाँ पर आपके कार्मिक्स भी दिख रहे हैं गाइस। अगर मैं कार्मिक्स के बारे में बात करूँगी तो बहुत लंबा मैटर चला जाएगा, लेकिन हाँ, यस, कार्मिक्स की वजह से अगर आपकी लाइफ में इस तरीके से बदलाव और चेंज आए, ये कार्मिक्स आपकी बहुत सारे क्षेत्र से, एक ही व्यक्ति की लाइफ में हो सकता, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव पार्टनर, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी, आपके जॉब और बिजनेस एरिया से भी हो सकता है, जो एक बड़े स्तर के ब्लॉकेज पैदा किए हों, या कार्मिक से के बाद एक आए हों। दोस्ती, सोसाइटी, फैमिली और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत सारी बातें बताती है। क्यों होता है गाइस इस तरीके से? इसीलिए हुआ। ये जो इन्फॉर्मेशन थी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक आपसे जुड़े हुए जो लोग थे वो निगेटिव वे पर वर्क कर रहे थे, आपके आसपास थे और आपके साथ थे, जो इन चीज़ों को आप नहीं समझते थे। इन्फॉर्मेशन उनकी निगेटिव थी, बिलीफ सिस्टम उनका निगेटिव था, थॉट जो उन्होंने क्रिएट किया आपके लिए और आपके आसपास के वातावरण के लिए वो निगेटिव था, आपकी फीलिंग्स भी वैसी ही क्रिएट होती गई। जब ये कार्मिक सब अकाउंट आपकी लाइफ में एक के बाद एक क्लियर नहीं होते हैं गाइस, कार्मिक अकाउंट्स अगर बोला जाए पूरी तरीके से कि आप ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइफ कार्मिक अकाउंट्स भी आते हैं और आज की जो हमारी नेगेटिव थॉट और कर्मा रहते हैं उससे भी क्रिएट होते जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आते हैं, वो नेक्स्ट हमारी पास्ट लाइफ को से लोग आते हैं और हमको एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में टावर मूवमेंट आता है। ये टावर मूवमेंट यूं ही नहीं आता। टावर मूवमेंट बहुत से लोग समझते हैं कि एक लव लाइफ की वजह से, पार्टनर या लवर की वजह से, नहीं। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति, किसी भी सिचुएशन, किसी भी तरह के लोगों के माध्यम से आ सकती है। ये कन्फर्म है। ये बातें कोई नहीं बताएगा जितना गहराई से मैं यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार आपके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जाती है कि टावर मूवमेंट आया, आप किसी से मिले, प्यार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बिछड़े, फिर ऐसा हुआ, फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, आप रनर चेजर बन गई। ऐसा नहीं है लाइफ में। ये लाइफ का साइकिल बहुत गहरा है। हमारे शास्त्रों में एक एक चीज़ का जन्म से लेकर जन्म होने के पहले से, गर्भधारण के समय से ही हमारा लाइफ साइकिल जो रहता है वो वहाँ से शुरू हो जाता है। हम अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी को लेकर के आते हैं, गर्भ में से सारी चीज़ों को उस वक्त तक झेलते हैं, फिर उसके बाद आने के बाद वहाँ से हमारा एक एक सेकेंड ऊपर वाले ने लिख रखा होता है, उसका हिसाब जो पहले का है वो हमारी लाइफ में शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम अभी के कार्मिक्स को क्लियर करें।
ये जो आपका एटीट्यूड, आपकी जो थॉट क्रिएट किया आपने, फिर फीलिंग्स आपकी चेंज हुई। जब कार्मिक्स को वो इंसान झेल लेता है तो उसकी थॉट क्रिएट करने की तरीका ही चेंज हो जाता है। वो एकदम पॉजिटिव होने लगता है, फीलिंग्स उसकी चेंज होने लगती है। जैसा आप फील करते हो, जो दुख, जो दर्द था, परेशानी, दिक्कतें, आप में से जो अच्छी सोल होती है वो उसको समझता है और फिर उसको वो चेंज करता है। वो अलग तरीके से फील करता है, अपने दुख को, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। ये आपके अंदर पावर है, ये बचपन से चला आ रहा है। चाहे कितनी भी चीज़ों को आपने नादानी में पहले निकाला, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें थीं और आज जाकर ये एक बहुत बड़ा रास्ता पकड़ लिया है। आपकी सोल ने, आपकी एनर्जी ने, जो फीलिंग्स चेंज हुई आपकी, तो वहाँ से आपका एटीट्यूड भी चेंज हुआ। पहले कुछ और था, आज की डेट में कुछ और हैं आप। पहले कुछ और करते थे, आज कुछ और करते हैं। आपके मन में ये रहता है कि पहले 10 काम में सोचा नहीं कि इसमें कितना लोगों का अच्छा या बुरा होगा, कितना मेरे साथ पॉजिटिव, कितना दूसरों के साथ पॉजिटिव, कितना नेगेटिव मेरे लिए, दूसरों के लिए। लेकिन आज आप सोचते हैं, हर एक काम के पीछे अपना पॉजिटिव निगेटिव सोचते, अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। ये सब कहाँ चल रहा होता है गाइस? ये इनसाइड इन माइंड आपके अंदर चल रहा होता, बाहर से आपको कोई नहीं पढ़ा रहा। ये आपकी सोल जर्नी है, ये आपकी एनर्जी लेवल है, जिसको इतना ज़्यादा आप, बहुत से लोग यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग आप स्टक पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों ने इस पावर को इस इतनी आसानी से प्राप्त कर लिया। ये जो सारी चीज़ें वो क्रॉस करके आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। आप माने या ना माने, जिनकी ये जो इस लेवल पर आ चुके हैं, जो आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। कुछ लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, कुछ लोग इस जर्नी पर चल रहे हैं, कुछ लोगों को शुरुआत हो रही है अभी। ABCD उनको समझना है कि क्या है, किस तरीके से, या मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये चीज़ें जो होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर वाला ही देता, कहीं से न कहीं से कनेक्टिविटी बना देता है। अब आप जो, जिनकी ये चीज़ें हो चुकी, ज़िंदगी बदल चुकी है, आप इतने पावरफुल हो गए हैं। 5 एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने लाइफ को आपने बदल लिया, अपनी पर्सनैलिटी को बदल लिया, अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, अपने एक्शन को बदल दिया। ये पावर जो ऊपर वाले से डायरेक्ट आप बोलते हैं और वो सारी चीज़ें हो जाती है। क्यों गाइज? ये पॉजिटिविटी आपको सारी चीज़ें करके ला कर देती है। ज़िंदगी जो आपकी बदली है या बदलने जा रही है, आने वाले टाइम पर जिसकी बदलेगी, वो रीज़न यही रहेगा। आप एक एक नोट आप कर लीजिए कि रीज़न क्या है, क्यों है, कैसा है, किस तरीके से है। सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। आपके जो दिमाग में, अंदर मन में जो चल रहा होता, मन क्या है? वही तो है सोल, जो दिखता नहीं है। मन किसी को दिखता नहीं है, मन को पकड़कर आप शेप नहीं दे सकते, बना नहीं सकते। ये मन कभी बहुत उथल पुथल मचाता है, कभी बहुत पॉजिटिव होता है, कभी बहुत नेगेटिव होता है। ये आपके कर्म, आपके एक्शन की वजह से। जब आपके एक्शन बदले, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, आपकी पर्सनैलिटी बनी, अंदर ये चेंजेस आते, बाहर से नहीं आते हैं। व्यक्तित्व इंसान का बाहर से कुछ भी हो सकता है, दिखाने के लिए कुछ और, अंदर से कुछ और हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो चेंजेस आए हैं, वो सारी इन परिस्थितियों ने आपकी लाइफ में लाकर खड़ा किया है। कहीं आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, कहीं बचा रहे हैं, कहीं लोगों के सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं आपका दिल, मन, आत्मा इतनी दुखी, ऐसी जगह से हटना, ऐसे लोगों के बीच में घिर जाना, ऐसी दोस्ती, ऐसे ऐसे समाज, ऐसी फैमिली, ऐसे फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स जो हो सकते हैं, उनके माध्यम से आपको सीख मिली है। जो पावर आपकी लाइफ में अगर आता है, किसी भी तरीके से डायरेक्शन देना खुद आप सीख जाते हैं, जस्टिस करना आप खुद सीख जाते हैं, और अपने साथ और दूसरों के साथ इक्वली इन चीज़ों को लेकर आपकी एनर्जी ही चल सकती। क्यों चल रही है? क्योंकि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से आया। बहुत तबाही है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी सोच चेंज लाइफ में आपकी परिवर्तित हुई है, नई शुरुआत की है आपका। अब आ जाता है कि जब थॉट लेवल आपका चेंज होता है, तो आपने क्या किया? जब इन चीज़ों को आप झेलते रहे, समझते रहे, पार करते रहे, यहाँ पर बीच में अटके पड़े रहे, बहुत लंबे समय तक फड़फड़ाना, रोना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, ये चीज़ें, आपको इनसे बाहर निकलने का ये टाइम आ गया था। ये वो पीक टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे कि नहीं यार, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, अपना बहुत बड़ा ज़िंदगी में बदलाव लाना है, या पूरी चीज़ों को बदलना है। आसपास का वातावरण, अपना फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, जिसमें भी आपको परेशानी थी, आपकी जॉब लाइफ, किसी भी तरीके से
यहाँ पर जब थॉट चेंज किया आपने, आपकी फीलिंग्स अपने आप पॉजिटिव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर आपका कर्मा क्रिएट हो रहा था, पैशनेट था, बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी में जब इंसान आ जाता है। जैसा कि मैंने बोला ना, एक एक चीज़ों को बदलना, अपना इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक किया, रुके, पॉज किया। यहाँ पर जो रुकी हुई एनर्जी हुई होती है, या फिर लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता, ये बहुत कष्ट देती है। ऐसा विश्वास, यकीन उठ जाता है। यही टाइम था जब आपने अपने आप को पैक होकर के अपने आप को पॉज किया, आराम दिया, चेक किया कि आखिर मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है। जब इस इन्फॉर्मेशन को जब आपने चेक किया ना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, या आपको अथाह कष्ट मिला हो, शारीरिक मानसिक बीमारियाँ कुछ हुई हों, कुछ ऐसी परेशानियाँ दिक्कतें हुई जहाँ पर आपने इन चीज़ों से बैलेंसिंग करना सीख लिया। बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ में रोल प्ले करता है। जहाँ पर पहले हम एडजस्ट नहीं करते, एडजस्ट करने लगते हैं। जहाँ पर हमें समझ में नहीं आता, वहाँ पे समझ आने लगता है। जहाँ पर हम चीज़ों के साथ आगे लेकर नहीं चल सकते हैं, चाहे वो कष्ट दे रही हो, लेकिन हम वो सीख जाते हैं उन कष्टों के साथ चलना और उन लोगों के साथ चलना। यहाँ पर आपकी कर्मा और डेस्टिनी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो गई मैंने बता दिया। आपका बहुत बड़ी ये जो ज़िंदगी जो बदली है, जिन लोगों की या ज़िंदगी बदल रही है, वो इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैंने बताया आपका बिलीफ सिस्टम, फिर थॉट क्रिएट किया, फिर फीलिंग्स आपकी चेंज हुई, आपका एटीट्यूड, यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, रोना दागना, एटीट्यूड आपका चेंज हुआ। जब आपका ये सारी चीज़ें आपके मन में, आपकी सोल में, आपकी एनर्जी में चल रही थी, तब आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये पावर आपके पास आ जाती है, जो ऐसी चीज़ों को जो छुपा के रखता है इंसान, ऐसी पावर जो देख नहीं पाता, छू नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसको ऊपर वाला यूनिवर्स आपको बार बार गाइड कर रहा होता है, लोगों के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से, आपको गट फीलिंग्स के माध्यम से, लोगों के आसपास के गाइडेंस के माध्यम से, कुछ ऐसे लोगों को जोड़कर जो आपके अंदर छुपी हुई रहती है, उसको एकदम से बाहर निकालना किस तरीके से पाओगे आप, जब नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ों को क्रिएट करता है यूनिवर्स, कुछ खास सोल्स के लिए, खास तरह की आत्माओं के लिए जो आप हैं। ठीक है, जब थॉट चेंज हो जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हुई, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपका एक्शन चेंज हो गया, आपका थॉट लेवल जो था वो बहुत ही, अगर बोला जाए तो हाई लेवल का हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इंसान अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करता है, थॉट को चेंज नहीं करता है, तो वो उसी साइकिल में घूम रहा होता है। आप उनमें से थे, इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते थे। जैसे एक पक्षी होता है ना, पिंजड़े से बाहर निकलना चाहे, फड़फड़ाता है, इधर उधर बैठता है, बार बार जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि उसका दायरा एक पिंजड़े तक ही है, एक केज के अंदर तक ही उसको रहना है, वहीं अपनी लाइफ। तो किस तरीके से वो फड़फड़ाता है, उसके पंखों की आवाज़, उसके उठने बैठने की, उचकने की आवाज़ आती, वही पंछी आप था। आपकी जो सोल थी वो पंछी थी, वो बार बार आपको फड़फड़ाने के लिए मजबूर कर रही थी। इस बीच में बहुत दुख दर्द सहन करना, इन चीज़ों को समझना, फिर उधर से बाहर निकलना, फिर आपकी चीज़ों का ऐसे लोगों से अटैचमेंट होना, इन्फॉर्मेशंस मिलना। यहाँ कर्मा चेंज हो जाता है जब आप पॉजिटिव थे और पॉजिटिव वे पर चले। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होता है कुछ चीज़ों को निगेटिव वे पर ले जाकर निगेटिविटी अटैक करते, आप उनमें से नहीं थे। जिन्होंने किया वो आपके दुश्मन, शत्रु या फिर गलत लोग थे, निगेटिव लोग थे। यहाँ पर चीज़ें बहुत थी, कर्मा डेस्टिनी, आपने अपने आप को खुद चेंज किया, प्रोटेक्ट की कर लिया अपने आप को एंजल से, यूनिवर्स से, किसी भी तरीके से बोले, जिस भी भगवान को, ईश्वर को, देवी देवता को आप मानते हैं, जिस गॉड को मानते हैं, जिस अल्लाह को मानते हैं, जिस वाहे गुरु को मानते हैं, जिस जीसस को मानते हैं, उन्होंने आपको यहीं से प्रोटेक्शन दे दी थी। आपको समझ में नहीं आया था कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि जब परेशानियों से इंसान निकल जाता है ना, एक बार नहीं कई बार निकल जाता है, या फिर काम बिगड़ता है, बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, या फिर आप गिर गए हैं कहीं और आपको कोई उठाने वाला आ जाता है, कोई सहारा देने वाला आ जाता है, ये प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझेंगे तो बहुत गहराई तक जाएंगे। एक एक बात पूरी पास्ट तक आपको स्टोरी आपकी ऐसी फिल्म चलने लगेगी आंखों के सामने कि यस एक एक शब्द सही है। इस रीडिंग से अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ समझ रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आ रही है वो एक साथ एक ही व्यक्ति के ऊपर ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा जा रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत रेजोनेट अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग तरह की एनर्जी को लेकर बैठे हुए हैं लोग यहाँ। ठीक है,
अब आ जाता है यहाँ की जो निगेटिविटी थोड़ी है वो आपकी निकल जाएगी, लेकिन जो लोगों को पूरी तरीके से इन चीज़ों पर आ चुके हैं, मैंने बोला ना चेंज होना, यहाँ पर प्रोटेक्टेड है फॉर अ लॉजिक। अगर मैं इन चीज़ों को बोले कि किस तरीके से प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी होता है, प्रोटेक्शन आप अपने आप को अपनी कर्मा से करते, अपनी थॉट से करते, अपने बिहेवियर से करते हैं, तब ऊपर वाला आपकी सोल को बचाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला आपकी सोल को और पावर देता है। ये यूनिवर्स आपके साथ, ये एंजल्स, ये गण, देवी देवता या जो भी बोले, ये शक्तियाँ, ये पावर आपको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन में डाल देती हैं। क्योंकि इसलिए डालती हैं कि आपको परेशानी और दिक्कतें जो है ना, वो चीज़ें तो आपको सिखाएंगी, आगे ले जाएंगी, उसी रास्ते से तो आप जाओगे, एक अलग सोल बनती है। ये साइकिल जब चलता है तो जैसी आपकी सोच होती वैसे आपके कर्मा, तो आपकी जैसी जैसी सोच होती गई, ये देखिए यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क, यहाँ पर बहुत पेशेंस पावर के साथ अगर आपने गेन किया है तो यह आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं, बहुत मेहनत के साथ, बहुत जद्दोजहद के साथ, बहुत दुख तकलीफ़ के साथ हो सकता है, बहुत दूर दूर जाकर आपको काम करना पड़ा हो, बहुत सारी परेशानियों को अपने में अकेले में झेला है। यहाँ पर बिना सहारे, बिना परिस्थितियों के अगर बोला जाए कि खुद को सहारा देना और दूसरों को सहारा देने की लालसा आपके मन में हमेशा चलती रही है। और अभी भी जो लोग इस जर्नी में चल रहे हैं वो शायद इसी उसमें लगे हुए हैं, और जिन्होंने क्रॉस कर लिया है तो उनको इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा। यहाँ पर कार्मिक अकाउंट भी वैसे ही क्रिएट होते हैं जैसी हमारी थॉट होती है। साइकिल चेंज करना हमारे हाथ में होता है, जो कि आपने अपने साइकिल चेंज किया अपने कर्मा के माध्यम से, बैलेंसिंग के माध्यम से, अपनी एक डिसीज़न के स्तर पर आकर यहाँ रास्ते आपके खोले हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको नया रास्ता, नई ज़िंदगी, नया लाइफ या न्यू बिगनिंग या चीज़ों में आपका परिवर्तन या ज़िंदगी, नई ज़िंदगी, नई सोच, आपकी सोल बिल्कुल प्योर यहाँ होकर पड़ी हुई है, नए रास्ते में जाना, नई सोच के साथ नया। और जो इस तरीके से होता है गाइस, तो आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी बनती है, आपके कार्मिक्स भी यहाँ पर धीरे धीरे जाने शुरू होते हैं और आप उनसे निपटना सीख लेते हैं अगर वो आते भी हैं। यहाँ पर आपकी अपनी लाइफ में चेंज या परिवर्तन का जो रहता है, वो जो पहले बहुत ज़्यादा उठा पटक मची हुई थी उनसे आप बाहर निकलते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की चीज़ों को आप समझने लगते हैं, उनसे बैलेंसिंग करने लगते हैं, उनको उनके साथ खेलने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं, अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपने बिहेवियर, अपने कर्मा से, अपने थॉट लेवल से, अपनी इन्फॉर्मेशन जो चेक करके आपने लेवल बढ़ाया है उसके माध्यम से आप इनको डिफीट करते हैं, इनको परास्त करते हैं, इनको हराते हैं। साइकिल चेंज आपने इसी तरीके से किया, अदरवाइज़ अगर आप चेंज नहीं करते ना तो आपके साथ जो जीवन में पहले वो साइकिल चल रहा था ना, बार बार वहीं घूम करके फिर वहीं आ जाना, वो चीज़ चलती रहती। और जिनके साथ चल रही है तो उसका रीज़न ये है, आप निकलोगे ज़रूर, ये कन्फर्म है। अब जिन्होंने निगेटिव थॉट क्रिएट की है आपके खिलाफ, वो एक तरीके से बोला जाए तो अपने कर्मा को वो क्रिएट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कार्मिक्स बनने स्टार्ट हो गए, कर्मा उनके उनको नीचे की ओर ले जाएंगे। कष्ट और परेशानियाँ और दुख जो पास्ट लाइफ से चला वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आज की ज़िंदगी में वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पर उनके कर्मा यहीं से बनने स्टार्ट होते हैं और आपके कर्मा यहाँ से अच्छे होने स्टार्ट हुए हैं। डेस्टिनी में प्रॉब्लम तो आएगी, आती ही है, लेकिन निगेटिव कर्मा की वजह से ज़्यादा डेस्टिनी में प्रॉब्लम आती है, ये कन्फर्म है। निगेटिविटी की वजह से, निगेटिव थॉट, निगेटिव बिहेवियर, निगेटिव पर्सनैलिटी, आपका जो भी कहते ना जो कुछ भी अंदर चल रहा होता है वो बार बार आपके भाग्य में प्रॉब्लम लाती रहती है। आपके जो चेंज है, परिवर्तन आएगा या चीज़ों को मिलना होगा, जो पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ मिलेगा, धीरे धीरे ही सही पर मिलेगा बहुत कुछ, और मिल चुका है जिनको मिलना था, और अभी जो इस रास्ते में है उनको मिलेगा, और जो नहीं समझते हैं वो इसको फॉलो करके उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये है कि आपको फॉलो करना है, किसी को हर्ट करना, उधर से दूर हो जाना, ये सारी चीज़ों से अब आप परे हो गए हैं।
ऐसी चीज़ें जो किसी ने आपको दिल दुखाया हो, परेशान किया हो, मजबूर किया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। आपकी मजबूरियाँ भी दिख रही हैं। आपके लाइफ में जुड़े हुए ऐसे लोगों ने लालच की वजह से लाइफ को बिगाड़ा, प्यार की वजह से अगर बोला जाए, कष्ट आपकी लाइफ में आए हैं बहुत बहुत तरीके से। अब अपनी लाइफ को आपने क्या करना स्टार्ट किया है, यहाँ से चेंज कर लिया। जिसको कहते हैं ना, घड़ी अगर चल रही होती 24 घंटे तो उसका रीज़न क्या होता है। घड़ी जब चल रही होती तो उसको बोलते हैं ना भाई, क्लॉक वाइज ही घूमने देना। एंटी क्लॉक वाइज हुआ तो गड़बड़ हो जाता। लाइफ साइकिल ऐसा ही है। एनर्जी का साइकिल जो है ना वो चलता रहता, लाइफ आपकी चलती रहती। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा करो, कर्मा वही चीज़ आपके पास वापस घूम कर आती है। चाहे आप उसको क्लॉक वाइज घुमा लो, चाहे एंटी क्लॉक वाइज, चीज़ें वही है। उसका रोटेशन आपको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे रोटेट होगी वो आपकी लाइफ में, ये आपके हाथ में है। ये मैंने बता दिया किस तरीके से रोटेशन आपकी लाइफ में चला है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो है वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है, इसको रोक नहीं सकते, लाइफ साइकिल रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी कर्मा से, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपने थॉट क्रिएट करके, उसको फील करके, एटीट्यूड में चेंज ला करके, अंदर से बदलाव ला करके, एक एनर्जी को क्रिएट करके, एक्शन से, बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी में वो लोगों को देकर, सर्व करके, लोगों को खुशियाँ, आत्मिक सुख और शांति देना। अपने थॉट लेवल पर जाकर वर्क किया है आपने, और ये आगे भी अगर करेंगे तो कर्मा और डेस्टिनी आपका साथ देगी ही देगी, आपको प्रोटेक्शन में डाल देगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी चीज़ें ईजी और सरल हो जाएंगी। वही है कि डायरेक्शन देना आपका काम है। ये बहुत बड़ा गाइडेंस है। इसमें रीडिंग के साथ साथ आपका गाइडेंस भी है। पॉजिटिव हो वो आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके हाथ में बहुत बड़ा एक हथियार है। आप आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हर कोई नहीं ले पाता है। चाहे आपको अपनी ज़िंदगी का लेना हो, दूसरों के काम का लेना हो, दूसरों की भावनाओं का लेना हो, दुख सुख का लेना हो, इन चीज़ों का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से लेते। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी है जो कहते हैं ना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने फेस किया हो सकता है। यहाँ पर लालच है, दुख है, भय है, कष्ट है, दिल दुखना, रुदन होना, बहुत सारी चीज़ों में मात खाना, पीछे होना, पिछड़ना, या फिर निगेटिव एनर्जी के बीच में घिरे होना, निगेटिव चीज़ों को फेस करना, लाइफ को बंद कर देना। ये इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, जो आपने अपने लाइफ साइकिल में बदलाव लाया, उसकी वजह से आपकी एनर्जी चेंज हुई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ली उसकी वजह से आपको ये ज्ञान, नॉलेज आज आपको मिल रहा है। कहीं से भी मिले नॉलेज, ज्ञान कहीं से भी मिले, ये भी यूनिवर्स ही तय करता है कि कब आपको, कहाँ से, कैसे, किस तरीके से आपको रास्ता मिलेगा। ये कौन टकराएगा, या कौन मिलेगा, या कौन जुड़ेगा, जो आपको बताएगा। प्रेजेंट में जो हम करते हैं वही हमारा पास्ट बन जाता है। अब आ जाते हैं पास्ट कर्मा जो है वो तो फेस करना ही करना है, चाहे आप सुख में रहो चाहे दुख में रहो। लेकिन प्रेजेंट को आज हम बदल कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनी क्या, कैसे चेंज होती, किस तरीके से होती, जब प्रेजेंट में वर्क कर रहे होते। अगर नहीं करेंगे तो ये आज अगर बीमार हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आज के दिन, कल नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में रहकर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो बीमारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आने वाले टाइम पर ये बुरी और बड़ी बीमारी बन जाएगी, पास्ट बन जाएगा, कि ऐसा बन जाएगा कि जो आप जिसको ट्रीट नहीं कर सकते, है ना, जिसकी कोई इलाज नहीं हो सकती है। तो वही चीज़ है, इसको डेस्टिनी ही बोले कि प्रेजेंट में रहकर, अपने पावर में रहकर इसको चेंज कर दे, तो पास्ट तो अपने आप ही बदल जाएगा। पास्ट में जाने का ही नहीं, आपका आज जो अच्छा है वो पास्ट पर बदल कर आएगा ही नहीं। आपके पास पलट पलट कर बार बार जो पास्ट आ जाता है ना, बीमारी को यहीं ट्रीट कर देंगे तो वो बड़ा घाव नहीं बनेगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, उलझे ना रहे पास्ट में। तो आज किसी चीज़ की केयर नहीं करोगे तो फिर कल कैसे मिलेगा अच्छा, वही चीज़ है। तो पास्ट के पीछे नहीं पड़ना है, प्रेजेंट में रहकर अपनी चीज़ों पर, जैसे आपने अपनी लाइफ को भी चेंज किया, आने वाले टाइम पर बहुत कुछ मिलेगा। और आपकी ज़िंदगी अभी जिन लोगों की बदल चुकी है उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। जिनकी बदल रही है उनको मिलता जाएगा, और जिनको अभी ये
आपकी चीज़ें चल रही हैं, आपको समझ में आएगा कि यस कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।